आप फिनलैंड गए हो कभी? नहीं, फिनलैंड में हेलसिंकी करके एक जगह है। वहाँ पर आपको एक थिएटर मिलेगा जिसे अलेक्जेंडर थिएटर कहते हैं। यहाँ पर आप अकेले जाइए और देखिए, आपको हो सकता है कोई अनजाना साथी मिल जाए। भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा, ये मजाक की बात नहीं है। थोड़ा मेरा बताने का हो सकता है तरीका कैजुअल लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। यह है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल फिनलैंड से है और फिनलैंड में हेलसिंकी मतलब जो प्रॉपर जगह है ना, यहाँ पर 2-3 जगह हैं ऐसी हॉन्टेड, स्केरी, भूत प्रेत आत्मा वाली। बस मैं आज जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक थिएटर है, अलेक्जेंडर थिएटर। इसमें कहा जाता है कि एक ऑफिसर का घोस्ट लोगों को परेशान कर सकता है, करता चला आ रहा है, और यहाँ ना कोई मुक्ति है इसकी और ना इसे ये जगह छोड़नी। इस पर हम यकीन कैसे करें भाई? हमारे को प्रमाण दो, हमें प्रूफ चाहिए। तो इसी खोज में और इसी उत्सुकता में एक आर्किटेक्ट भाई साहब, जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया मकान डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्ट आप समझ गए ना। तो ये जो आर्किटेक्ट थे भाई साहब, जॉर्ज नाम है इनका, ये इस बिल्डिंग को देखने गए थे। मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, जबकि इनकी खोज क्या थी कि मुझे हल्का सा भी भूत प्रेत का कोई साया दिख जाए। इतनी ज्यादा उत्सुकता होती है तो कभी कभी जल्दी से काम हो जाते हैं। इसका काम तुरंत हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि काम किया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इसे जो देखना था उससे इसकी मुलाकात थोड़ी जल्दी हो गई। अब वो कैसे हुई? जब ये इस थिएटर के अंदर आ रहे थे तो किसी ने इनसे पूछा कि भाई साहब कौन हो, कहाँ आ रहे हो? हैं, मौसा जी का घर है, ससुराल आ रहे हो, क्या है? वाई यू आर हेयर एंड हु आर यू? तो उसने बताया कि जी मेरा नाम जॉर्ज है और मैं कहानियां सुनाता हूँ। ये कुछ वैसा फ्लो नहीं हो गया कि मेरा नाम नितिन है और मैं कहानियां सुनाता हूँ? सॉरी, मजाक हो गया थोड़ा। उसने कहा कि मेरा नाम जॉर्ज है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे आपके इस बिल्डिंग को, आपके इस थिएटर को देखने को बोला है कि मेरा प्रोजेक्ट आप बाद में करिएगा, पहले आप जाकर वो थिएटर देखिए, थोड़ा वहाँ का फर्नीचर देखिए, थोड़ा वहाँ का टाइल्स देखिए, मार्बल देखिए, और मुझे अपने घर में कुछ इस तरह का काम कराना है। तो उसने कहा आपका दिमाग ठीक है, आप अलेक्जेंडर थिएटर के अंदर हो और कौन मूर्ख है जो इसके अंदर का डिज़ाइन अपने घर पे करवाना चाहेगा? उसने कहा आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? जिस बिल्डिंग की आप रक्षा सुरक्षा कर रहे हो उसके बारे में आपको अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। उसने कहा मैं तो भूत प्रेतों की सुरक्षा कर रहा हूँ। ये जो यहाँ गार्ड था ना, उसने साफ ये बोल दिया कि मैं भूत प्रेतों की सुरक्षा कर रहा हूँ, यहाँ पर है क्या? और यहाँ पर प्ले वगैरह भी बहुत टाइम बाद होता है, 2-4-6 महीने में कभी कोई प्ले हो गया तो हो गया, नहीं तो खाली रहता है। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो क्या मैं देख सकता हूँ अंदर से? उसने कहा भाई साहब दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? सीधा सीधा तरीके से बता रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। यहाँ लोगों ने किसी ऑफिसर को देखा है और जिस तरह की वो बताते हैं इस तरह की मैंने कभी किसी को, पर्सनैलिटी को अंदर आते जाते नहीं देखा। वो एक प्रेत है। उन्होंने कहा वो भी दिख गया तो ठीक ही है। जॉर्ज की इस उत्सुकता को देखते हुए सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने कहा कि ऐसा है जी, आपको अंदर जाना है तो आप जा तो सकते हो, लेकिन उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर में आइए। उन्हें थोड़ा सा चाय पानी, बाकी आप समझते हैं ये चाय पानी हर जगह चलती है, देश हो विदेश हो कोई भी हो, बस आपको चाय कितनी गर्म और पानी कितना ठंडा वो देखना पड़ता है, चलती हर जगह है। तो भाई साहब का चाय पानी हुआ। होने के बाद जॉर्ज इतना ज़्यादा खुश था कि आज मज़ा ही आ जाएगा, आज मैं इसे अंदर से देखूंगा। और भूत प्रेत ढूंढने जा रहा था ये, सीधे तरीके से बता रहा हूँ आपको। ये अंदर आने के बाद अब भैया कोई गाइड करे तब तो घूमेंगे ना। हमें क्या पता इस पूरे थिएटर में हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है, लेकिन अंदर अगर कोई गाइड कर रहा है तो आसानी तो होगी। सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने कहा कि अब आप अंदर अपने आप देख लीजिएगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, और आधे पौने घंटे का इन्हें समय दिया कि फटाफट से देख दाख कर आ जाओ। गलती से कोई सुपरवाइज़र आ गया, कोई सीनियर आ गया, कोई इसको केयर टेकर वाले जो लोग होते वो आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, बस मैं यूँ गया और सब कुछ देख दाख के ऐसे ही आ गया। अब वो भाई साहब जॉर्ज आते हैं अंदर। आने के बाद ये थोड़ा सा सीढ़ियों चढ़ना पड़ता है इस क्या कहते हैं थिएटर के अंदर आने के लिए। 5-6 सीढ़ियाँ हैं, फिर उसके बाद एक फ्लैट सरफेस, फिर उसके बाद आप हल्का हल्का नीचे की तरफ, जैसे बेसमेंट में जा रहा हो इस तरह का आपको थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। फिर अब ये जैसे ही चढ़कर रैंप पर आए थे तो किसी ने हाथ के इशारे से इसे बुलाया, ठीक है,
और वो एक प्रॉपर ऑफिसर की ड्रेस थी, जैसे पुलिस ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, इस तरह का एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन रखा था किसी ने, और उन्होंने हाथ में वाइट कलर के ग्लव्स पहने हुए थे। उन्होंने हैट लगा रखा था, पर्सनैलिटी बहुत शानदार थी, और इसको हाथ के इशारे से बुलाया, दिस साइड। उसने जैसे ही देखा ना, जी जी मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। अब सिक्योरिटी वाले ने भी उसे देखा कि भैया क्या अंदर जाते के साथ ही इसका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अंदर कोई है नहीं तो बात किससे कर रहा है ये? यार मुझे क्या, मेरा तो चाय पानी बढ़िया चल रहा है। अब जॉर्ज उस आदमी को फॉलो कर रहा था, और वो जो ऑफिसर है उसके पास एक छोटी सी स्टिक थी। वो रूम की तरफ स्टिक करता था, तो ये आदमी जॉर्ज कभी उधर देख रहा है, फिर वो स्टिक इस तरफ से करता था, तो मतलब दिखा रहा था जो आगे आगे चल रहा है वो आदमी, वो इसे चीज़ों के सामने लाकर, कोई स्पेशल चीज़ होती है तो उसके सामने लाकर बताता था कि आप ये देख सकते हो, आप वो देख सकते हो, और इसे कुछ कुछ सुनाई भी देता है, बट वो लैंग्वेज इसके समझ में नहीं थी। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि वो किसी और देश की भाषा बोल रहा है और ये जॉर्ज किसी और देश की भाषा बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन भाई गाइड का काम क्या है कि जो मेरे साथ आया है उसे दिखाऊं, समझाऊं। अब वो नहीं समझ रहा तो क्या करूं? अब ये पीछे पीछे चल रहे हैं आर्किटेक्ट भाई साहब जॉर्ज। इनको एक बात नहीं समझ आई, यहाँ जो टाइल्स लगी हैं उनमें कुछ मूवमेंट हुआ, मतलब दीवार पे जो टाइल्स लग रही हैं उनमें कुछ मूवमेंट हुआ जॉर्ज के हिसाब से, क्योंकि आर्किटेक्ट है तो इसका दिमाग एकदम से उन चीज़ों पर गया। ये रुक कर देखने लग गया कि ये क्या हुआ है, जो टाइल्स हैं वो इधर उधर हुई हैं, बट पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ ना जॉर्ज को समझ आ जानी चाहिए थी कि जब सिक्योरिटी वाले ने पहले ही बोला है कि इस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, तो मुझे गाइड कर कौन रहा है और मुझे मैसेज कर कौन रहा है। मुझे मैसेज भी आते हैं, आप लोगों को आते हैं, तो मुझे किया करो। अगर आपको भी मैसेज करने आते हैं तो कमेंट को कह रहा हूं मैं, कर दिया करो मैसेज। लाइक करा है, नहीं करा है, सब्सक्राइब का बटन लगवा रखा है यूट्यूब से बात करके। वो कहेगा मौसा जी तुमने बटन तो लगवा लिया, ऐसे कोई दबा ही नहीं रहे तो क्या करूं इसे, है इसे दबाओ। होता क्या है कि जॉर्ज जिस आदमी को फॉलो कर रहा था, एक्चुअल में ये इंसान था नहीं, ये एक स्पिरिट है, एक घोस्ट जिसको लोगों ने देखा है, महसूस करा है, और ये वही ऑफिसर है जिसके बारे में सिक्योरिटी वाले ने बताया था। उसको टाइल्स में जो मूवमेंट दिखाना उसकी वजह से रुक गया, तो ऑफिसर भी थोड़ा सा दूर जाकर रुक गया और उसने पूछा व्हाट हैपन, क्या हुआ। ये बात इसे एकदम क्लियर समझ आई, जबकि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब उसने उस भाषा में सवाल पूछा जिसमें जॉर्ज को समझ आ गया। उसने टाइल्स की तरफ देखकर अपना जो कंफ्यूजन है वो बता दिया कि यहाँ पे ये जो टाइल्स हैं इनमें मूवमेंट हुआ है और ये नहीं समझ आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। दीवार पे इतने समय पहले से कोई चीज़ लगी आ रही है। अब मतलब आप खुद सोच कर देखिए कि आपने दीवार पर बहुत सारी कोई टाइल्स लगवा रखी है, ठीक है, और उनमें इधर उधर एकदम से मूवमेंट हो जाए तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर इसने अपनी बात बताने के बाद उस आदमी की तरफ देखा, वहां पर कोई आदमी नहीं खड़ा। फिर इसने अपने राइट साइड देखा तो वो आदमी दूर खड़ा है। उसने छड़ी के इशारे से अपनी तरफ बुलाया, ये जॉर्ज उसके पीछे जाने लगा। अब धीरे 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 ये पूरी इस बिल्डिंग में मतलब उसके साथ चक्कर काट रहा है, ये जगह दिखा रहा है और ये पीछे पीछे उसके चल रहा है। रात हो गई, सिक्योरिटी वाले ने ध्यान नहीं दिया। उसे ये हुआ कि भाई चला ही गया होगा वो आदमी, अब इतनी देर थोड़ी ना कोई रुकता है, और कोई गाड़ी वाड़ी या कोई बाइक स्कूटर सामने खड़ा हो तब तो समझ भी आए कि वो भाई साहब अंदर ही हैं। ये आए भी ऐसे ही थे, अपनी गाड़ी कोई दाएं बाएं लगा कर आए होंगे। भाई आर्किटेक्ट है, पैसा वैसा ठीक ठाक कमाई लेते हैं ये लोग हैं, तो गाड़ी में ही आएगा, पैदल थोड़ी ना आएगा। यहाँ होता क्या है कि ये जॉर्ज को देर रात हो गई इस पूरी बिल्डिंग में घूमते हुए। अब वो आदमी ना जाने कौन से रूम में चला गया, कौन सी गली मुड़ गया, इसे अब रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर आने का। ये पता है कि रात हो चुकी है। इसने जब समय देखा तो घड़ी में रात के तकरीबन 11:15 के आसपास का टाइम था। 12 बजने में 15 मिनट थे। थोड़ी देर तक तो ये उस आदमी को ढूंढता रहा, फिर इसे डर लगने लगा, क्योंकि इस पूरे थिएटर में ऐसी आवाजें नहीं आ रही थी जो अब आ रही हैं। हर पिलर के पीछे मानो कोई छुपकर इसे देख रहा है। फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, इसके पास से एकदम कोई निकल कर गया, इसे ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत दूर चेयर पर एक ऑफिसर बैठा हुआ है। इसको बड़ी राहत की सांस आई कि चलो मतलब
पूरी बिल्डिंग में कोई तो है मैं जिससे पूछकर इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। उस ऑफिसर ने हेड लगा रखी है और इसे जब ध्यान से देखा तो यही तो है जिसके साथ मैं पूरे दिन से घूम रहा हूँ। इसने पूरा मतलब थिएटर वगैरह दिखाया था। वहीं से क्या बोलता है कि सर थैंक यू सो मच कि आप मुझे मिल गए और मैं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, मुझे इस जगह से बाहर जाना है और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, प्लीज़ मेरा हेल्प करिए और मुझे इस जगह से बाहर करिए। और रात हो गया, बहुत देर हो गई है मुझे और मुझे बेचैनी हो रही है, प्लीज़ हेल्प मी आउट और मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। वहाँ से कोई जवाब, कोई रिएक्शन, कुछ नहीं आया। फिर इसने दोबारा कहा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं समझ आ रहा। फिर तेज तेज चिल्लाता है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपको मेरी कही हुई बात समझ आ रही है? मैं कौन सी भाषा में बात करूं भाई जो तेरे को समझ आए? उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। वो आदमी काफी दूर है, ठीक है, और एक सिंगल चेयर और उस पर वो बैठा हुआ है। ये धीरे धीरे उसके पास आ रहा है तो इसे देखने में लगा कि यहां कोई बैठा हुआ है ही नहीं। मुझे दूर से कोई इंसान बैठा हुआ लग रहा था। अब ये 2-3 कदम पीछे गया तो फिर से इसे वो ऑफिसर बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसने हैट ऐसे कर रखा है ना तो उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। गर्दन के नीचे का पूरा शरीर विजिबल है उसका, ठीक है, कोट पैंट हाथ वगैरह सब दिख रहा है उसके, लेकिन कैप उसने हल्का सा ऐसा टेढ़ा कर रखा है ना, कैप कह रहा हूँ, हैट जो है हल्का सा टेढ़ा कर रखा है तो ऊपर जो रोशनी आ रही है ना कहीं से थोड़ी बहुत, उससे शैडो बन रहा है। फेस उसका प्रॉपर साफ नहीं दिख रहा था और 2 कदम आगे आता है तो वो कुर्सी पर कोई बैठा ही नहीं दिख रहा। अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करता है क्योंकि ये बात क्लियर है कि ये इंसान नहीं है। 2 कदम पीछे हटता है, जब वो दिखने लगता है तो मैं जानता हूं कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं डरता नहीं हूं, मैं भूत प्रेत आत्माओं से, घोस्ट से, किसी से नहीं डरता और मेरे को पता है यहाँ पर कोई ऑफिसर का घोस्ट है, ये वो तुम हो और तुम क्या सोचते हो मुझे ऐसे बैठकर डरा दोगे? मैं नहीं डरता किसी भी चीज से। तो उसने हाथ में जो स्टिक पकड़ी थी उससे उसे इशारा करा कि टर्न अराउंड, आप पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे। जैसे ही इसने पलट कर देखा तो वहीं चिल्लाकर बेहोश हो गया। सुबह इसकी आंख खुली, यहां पर जब साफ सफाई वाले भैया लोग आए, उन्होंने देखा कि इसे 4-5 लोग घेरे खड़े हैं, पानी वानी छिड़का है। पूछा कि मेरा नाम जॉर्ज है, मैं कल यहाँ रुक गया था और मैंने भूत देखे हैं और वो बड़ा अजीब सा राक्षस है। और उसने ऑफिसर का ड्रेस पहना हुआ था। सब लोगों ने कहा कि आपको यहाँ पर आने की परमिशन किसने दे दी? सबको पता है यहाँ नहीं आ सकते, और जब यहाँ पर कोई किसी तरह का कल्चरल प्रोग्राम वगैरह कुछ होता है या कुछ स्कूल की तरफ से भी होता है तो बहुत सारे यहाँ आपको सुविधा के इंतजाम दिए जाते हैं, तभी अंदर कोई आता है। आप अकेले इसके अंदर कैसे? अब उसने भी बात दबाई छुपाई जो भी करा, लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकला तो इसके चेहरे की हालत बता रही थी कि इसने काफ़ी डर महसूस करा है। इन्होंने अपनी बात में एक चीज़ और बोली थी कि आप स्पिरिट को, घोस्ट को एक्चुअली कैसा दिखता है नहीं डिस्क्राइब कर सकते, क्योंकि इनका ये कहना है कि मैंने 2-3 सेकंड के लिए अपने फेस के सामने उसे देखा था, उसके बाद मैं गिर गया था, लेकिन उतनी देर में उसके चेहरे पर 20 चेहरे बदल गए थे जिसे ये देख रहे थे। कभी इंसान का, कभी भेड़िए का, कभी भालू का, कभी चीते का, कभी और पता नहीं कितने चेहरे, इंसान के भी कई चेहरे उसके चेहरे पर से बदलते जा रहे थे। मैं नहीं बता सकता क्लियरली कि आखिर में प्रेत दिखता कैसा है। वो हर सेकंड से भी कम समय में उसके चेहरे पर से 2-2, 3-3 लेयर उतर रही थी। और ये कहते हैं कि उसके बाद से मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं कभी भी हल्की सी भी कहीं कोई जगह पर हुआ ना कि यहाँ हॉन्टेड है एरिया या भूत प्रेत वाला, मैं उधर जाता ही नहीं। इन्हें किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं करना था, बस एक उत्सुकता थी भूत देखने की। वो सारी उत्सुकता खत्म हो गई। और यही होता है, जिन्हें ज़्यादा उत्सुकता होती है ना कि हमें भूत प्रेत आत्मा देखने हैं और उन्हें कभी कुछ दिखता है, तो उसके बाद से मन में से वो प्रेतों के लिए प्यार बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही है। ये जो आपके मन में प्यार है, इसे आपको कहाँ लाना है? यहाँ लाना है। मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं बैठा किस लिए हूँ? आपको आर्टिकल बता रहा हूँ, नई नई बातें ला रहा हूँ, कभी कभी व्लॉग ला रहा हूँ, 2 रिव्यू भी आ रहे हैं। रिव्यू बता देना कैसा आया था अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।